राजा और रानी की बेवफाई की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। राजा पराक्रमी था, न्यायप्रिय था, लेकिन अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहता कि रानी सुरभि को पर्याप्त समय नहीं दे पाता। सुरभि सुंदर, चतुर और भावुक थी, परंतु अपने अकेलेपन से दुखी रहने लगी। बेवफाई की शुरुआत। राजमहल में एक नौजवान कवि अयांश अक्सर अपनी कविताओं से दरबार को मंत्रमुग्ध कर देता। उसकी गहरी आंखें और मृदु वाणी किसी का भी दिल जीत सकती थी। रानी ने जब उसकी कविताएं सुनी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की पीड़ा को शब्द दे दिए हों। धीरे धीरे दोनों में निकटता बढ़ने लगी। अयांश भी रानी की ओर आकर्षित होने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वह अपनी ही रानी के प्रेम में पड़ जाएगा। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी भावनाओं में बदल गईं। राजा को पता चलता है। राजा विक्रम अपने राज्य के मामलों में व्यस्त था, लेकिन उसने महसूस किया कि रानी उससे दूर हो रही है। धीरे धीरे महल में कानाफूसी होने लगी। एक दिन राजा ने रानी का पीछा करने का निश्चय किया और उसने स्वयं देखा कि रानी और अयांश एकांत में मिले। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने अयांश को महल के सैनिकों से पकड़वा लिया और उसे कारागार में डाल दिया। रानी से उसका सामना हुआ तो उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरा प्रेम और विश्वास पर्याप्त नहीं था? रानी की आंखों में आंसू थे, पर वह चुप रही। उसे खुद नहीं पता था कि उसने बेवफाई क्यों की। वह बस अपने अकेलेपन से बचना चाहती थी और शायद उसने प्रेम का मतलब गलत समझ लिया था। अंतिम निर्णय। राजा ने अयांश को राज्य से निर्वासित कर दिया और रानी को महल के भीतर ही एकांतवास का दंड दिया। लेकिन इस पूरी घटना ने राजा के हृदय को बदल दिया। वह समझ गया कि प्यार केवल अधिकार जमाने से नहीं, बल्कि साथी को समझने से होता है। राजा ने धीरे धीरे रानी को क्षमा कर दिया, लेकिन वह प्रेम कभी वापस नहीं आ सका। दोनों एक ही महल में रहे, पर उनके बीच अब केवल एक अनकहा सन्नाटा था। कभी कभी बेवफाई का दर्द प्रेम से भी गहरा होता है। वह दिल तोड़ता ही नहीं, आत्मा तक को आहत कर जाता है। राजा और रानी की बेवफाई, प्रेम, प्रतिशोध और पश्चाताप। बहुत समय पहले की बात है। महाराज विक्रम के राज्य की गिनती सबसे शक्तिशाली राज्यों में होती थी। राजा पराक्रमी था, युद्ध कौशल में निपुण था और अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। परंतु एक बात में वह कमजोर था, अपने रिश्तों को निभाने में। वह अपनी रानी सुरभि को प्रेम तो करता था, लेकिन उसकी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाया। रानी दिनरात अकेली महल में अपनी सूनी जिंदगी जी रही थी। एक नया मेहमान। राज्य में एक दिन एक रहस्यमयी योद्धा अद्वय आया। वह न केवल तलवारबाजी में निपुण था, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक था। महाराज ने उसे अपने दरबार में ऊंचा स्थान दिया और उसे अपना विश्वासपात्र बना लिया। लेकिन जो बात राजा नहीं जानता था वह यह थी कि अद्वय और रानी की नजरें कई बार आपस में टकराने लगी थीं। रानी के लिए अद्वय एक नया एहसास था, एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल उसे समझता था बल्कि उसकी भावनाओं की कद्र भी करता था। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले उनकी मुलाकातें केवल महल के बाग में होती, लेकिन समय के साथ वे और भी साहसी हो गए। बेवफाई का खुलासा। राजा को अपने जासूसों के माध्यम से इस गुप्त प्रेम का पता चला। क्रोध में भरकर उसने बिना सोचे समझे अद्वय को बिना सोचे समझे राजा ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। अद्वय सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक प्रतिशोधी शासक का पुत्र था, जिसका राज्य वर्षों पहले राजा विक्रम ने युद्ध में जीत लिया था। वह बदला लेने ही आया था
और इस दौरान उसे रानी से सच्चा प्रेम हो गया था। राजा ने जब यह सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने न केवल अद्वै को मृत्युदंड सुनाया बल्कि रानी को भी कठोर दंड देने का निर्णय लिया। रानी का विद्रोह। रानी ने पहली बार अपने जीवन में विद्रोह किया। उसने राजा से कहा, तुमने मुझे जीवन दिया लेकिन कभी प्रेम नहीं दिया। तुमने मुझसे वफादारी चाही पर खुद कभी मेरे अकेलेपन को नहीं समझा। अद्वै ने मुझे जीवन का वह हिस्सा दिखाया जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं था। अब तुम जो चाहो वह करो, पर मैं प्रेम के लिए अपने प्राण देने को तैयार हूं। राजा के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था, लेकिन सत्ता और सम्मान उसके लिए प्रेम से ऊपर था। उसने अगले दिन अद्वै का सार्वजनिक रूप से वध करने का आदेश दिया। अंतिम विदाई। फांसी के दिन रानी ने अपने महल की ऊंचाई से छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर अद्वै मुस्कुराया और राजा की ओर देखकर केवल एक वाक्य कहा, तुमने युद्ध जीते हैं लेकिन प्रेम हमेशा के लिए हार गए। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तलवार का वार उस पर कर दिया गया। राजा का पछतावा। रानी और अद्वै के मरने के बाद राजा का जीवन बदल गया। वह दिनरात अपराध बोध में जलता रहा। उसकी नींद उड़ गई और कुछ ही वर्षों में वह बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, मैंने अपनी ताकत पर हमेशा गर्व किया, पर आज महसूस होता है कि असली ताकत प्रेम को समझने में होती है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। राजा की मृत्यु के बाद लोगों ने सुना कि हर पूर्णिमा की रात महल के खंडहरों से किसी स्त्री के विलाप की आवाज आती थी और कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। कभी कभी बेवफाई से अधिक खतरनाक होता है किसी का प्रेम न समझ पाना।